वहाँ से कुछ हमारे MNAs ने नो ज़रूर कहा, लेकिन वो उस करारदाद के हवाले से नहीं थी। अगर आज ईवान के अंदर हमारे MNAs की तादाद 180 प्लस होती तो इमरान खान क्या जेल में होता? अली अमीन गंडापुर ने अगर ये स्टेप लिया है तो अपने सूबे के हकूक के लिए लिया है। हमसे बैठ का निशान छीना गया कानूनी तरीके से। इस बहस में मैं नहीं जा रहा क्योंकि फिर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर देते हैं। तो अगला लाहेमल आपका क्या होगा कि आप सड़कों पे निकलेंगे? जी, पहले हम अपने कानूनी जंग हम जो है हम लड़ेंगे। हमारे जितने भी बड़े अरसे से आप लड़ रहे हैं, हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, उसके बाद हम सड़कों पे भी होंगे, हम लॉन्ग मार्च श्रीलंका बनाएंगे? नहीं जी, 9 मई बनाएंगे? नहीं जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम हुज़ैफ़ा खालिद है और आप यूनिटी न्यूज़ देख रहे हैं। आज हमारे साथ PTI के आज़ाद हैसियत से जो इलेक्शन लड़े थे MNA मुंतखब हो गए हैं, शाहिद खटक साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका आने का। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि कल या परसों के नेशनल असम्बली के सेशन के अंदर जब शाज़िया मरी ने करारदाद पेश की गज़ा के हवाले से, तो PTI की जानिब से नो का जो है जवाब आया। और इसके साथ ऐड करें कि अब कहा जा रहा है कि हमें समझ नहीं आई थी इसकी। क्या इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं जो मुंतखब होकर आए हैं और ये ज़ेब देता है? जी हुज़ैफ़ा, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरा आपके साथ पहला प्रोग्राम है। बहुत शुक्रिया जी। शाज़िया मरी जो करारदाद लेके आई थी, आप उनसे वो करारदाद की कॉपी लें। उस करारदाद के ऊपर हमारे साइन मौजूद थे। असद कैसर साहब उठे ईवान के अंदर, उन्होंने इसको इनिशिएट किया कि जी हम गज़ा पे जो बर्बरियत है, जो बमबारी हो रही है, जो जंग जारी है, उसके ख़िलाफ़ हम करारदाद लेके आना चाहते हैं। तो ऐसा कर ले कि हम जॉइंटली कर लेते हैं, हम यूनानिमस अपोजिशन और गवर्नमेंट मिल के ले आएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उससे पहले उन्होंने जो एक्ट, जो तरमीम ये लेके आए थे, उससे पहले तो हमारी लड़ाई उसके ऊपर चल रही थी उनके साथ कि जी हम जब ईवान आए, हमारे टेबल के ऊपर इन्होंने एजेंडा रखा हुआ था, 4-5 सेंसिटिव चीज़ें थी जिसमें ये तरमीम करने जा रहे थे। उसमें फौजदारी के मुकदमात थे। अगर आप अपने फौजदारी के मुकदमात भी IMF से पूछ के आप उनमें सजाएं देंगे तो इस मुल्क में रहा क्या फिर? तो हमारी उनके साथ उन्हीं चीज़ों के ऊपर कशमकश जारी थी। तो स्पीकर जो था, हम उसके ऊपर अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो स्पीकर ने उधर से रूलिंग दे दी इजाज़त के लिए। तो वहाँ से कुछ हमारे MNAs ने नो ज़रूर कहा, लेकिन वो उस करारदाद के हवाले से नहीं थी कि हम जी गज़ा के हवाले से जो करारदाद, फ़लस्तीन का सफ़ीर कौन था? इमरान खान। किसने बात की फ़लस्तीन के ऊपर जो जारी मज़ालिम थे? पिछले ये तो 7-8-9 महीने या 1.5 साल से जारी वहाँ पे जो जंग है। इससे पहले आपने इनकी आवाज़ सुनी है फ़लस्तीन के हवाले से? ये तो इजराइल को कबूल करने जा रहे हैं। इनको तो अपनी खुद की हैसियत ये है। और जी हमारे ऊपर 1-2 मेंबर्स ने बिल्कुल नो कहा था, मैं बैठा हुआ था उस ईवान में, लेकिन वो नो गज़ा के हवाले से नहीं था। हमने इनिशिएट किया, हमने साइन किए उस करारदाद के ऊपर। तो अब ये वो अल्लाह करे कि आप थोड़ी सी तहकीक कर लें और आप शाज़िया मरी को कॉल करें कि जी वो कॉपी भेज दें मुझे, आपको हकीकत का पता चल जाएगा। अच्छा ये बताएं कि आप तो जीत गए हैं, आपकी खुशनसीबी है, लेकिन जो हारे हैं इस बार, जिनको हरवाया गया या हारे हैं, वो अपनी सीट्स के लिए तो बड़ा ज़ोर लगा रहे हैं और अदालतों के पीछे ही भाग रहे हैं, लेकिन इमरान खान को जेल से, जो आपके लीडर हैं, उनको बाहर निकालने के हवाले से कम बातें आजकल सुनी जा रही हैं। तो इसकी वजह क्या है? जी देखिए, जिस दिन से हम ईवान के अंदर आए हैं, आप तमाम के तमाम कार्रवाई उठा के देख लें, हमारे टॉप प्रायोरिटी जो है वो हमारी लीडरशिप की रिहाई है बशमूल इमरान खान। हमने ईवान के अंदर प्रोटेस्ट किया है, ईवान के बाहर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हमने पब्लिकली भी कॉल दी तो उन्होंने प्रोटेस्ट की। जी देखिए, मैंडेट के ऊपर हम क्यों ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह है 4-5 करोड़ पाकिस्तानियों ने तहरीक इंसाफ और इमरान खान को वोट दिया, उन्होंने हमें इलेक्ट किया। अगर आज ईवान के अंदर हमारे MNAs की तादाद 180 प्लस होती तो इमरान खान क्या जेल में होता? अभी हमने ईवान में जो कानूनी जो तरीक़ेकार होता, जो कार्रवाई होती हम करते, हमें अपने लीडर को हम जेल से बाहर करते। अभी जी देखिए, अभी हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम एहतजाज के ज़रिए हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, और हमारी यही कोशिश है कि हम पहले मुनज़्ज़म हों, हम अपने कौम को अपने साथ मिलाएंगे। अगर इन्होंने सही तरीके से इमरान खान को रिहा ना किया, जो इन्होंने फेक केसेस के अंदर हमारे लीडर को गिरफ्तार किया है, और हमें वोट भी इसी चीज़ का मिला है कि लोगों ने हमें वोट दिया था कि आप लोगों ने इमरान खान को रिहा कराना है। अगर इन्होंने ना किया तो हम अपने कौम को साथ मिला के
پھر اپنے لیڈر کو رہا کرائیں گے. ہمیں طریقہ آتا ہے. پھر CM KP کے علی امین گنڈاپور وہ کہتے تھے کہ میں فارم 47 والے وزیر اعظم سے نہیں ملوں گا, لیکن وہ پھر جا کے ملے. کیا ان کو اپنی نااہلی کا ڈر ہے؟ جی دیکھیں, اگر علی امین گنڈاپور کو آپ ایز اے چیف منسٹر لیتے ہیں تو ایز اے چیف منسٹر ان کی رسپانسبلٹیز ہیں. آپ PDM کی 13 جماعتیں نہیں, کوئی اپنی باتیں کی ہوئی ہوتی ہیں, ان کے اوپر بھی پورا اترنا ہوتا ہے. جی آپ میری بات اگر کمپلیٹ سن لیں, خیبر پختونخوا کے اوپر اس ٹائم 1000 ارب سے زائد کا قرضہ ہے. اچھا, 1000 کل ملا کے, اور ہمارے جو واجبات ہیں فیڈرل حکومت کے اوپر وہ 1600 ارب روپے کے ہیں. اگر فیڈرل حکومت جو نیٹ ہائیڈل پروفٹ کے جو پیسے انہوں نے پیمنٹ کرنی خیبر پختونخوا کو بجلی کی مد میں یا گیس یا پیٹرول جو آئلینڈ گیس پروڈیوسنگ جو ہمارے ایریاز ہیں, فیڈرل حکومت نے اگر ان کو پیمنٹس کرنی ہے خیبر پختونخوا کو, اگر وہ ہمیں پیسے نہیں دے رہے ہیں تو ہم کیا کریں؟ لڑائی لڑیں, ہم اسلحہ اٹھا لیں اپنے پیسوں کے لیے. تو کبھی کبھار اپنے ذات کے خول سے, اپنے سیاست سے نکل کے, اپنے میں سے نکل کے علی امین گنڈاپور نے اگر یہ سٹیپ لیا ہے تو اپنے صوبے کے حقوق کے لیے لیا ہے. ان کے ساتھ جو 3 چیزوں کے اوپر جو ہماری لڑائی ہے وہ جاری رہے گی: عمران خان اور لیڈرشپ کی رہائی, مینڈیٹ چوری جو انہوں نے کیا اس کی واپسی, اور تیسرا اس ملک میں رول آف لا کی بحالی کے لیے یہ جدوجہد جو ہے تحریک انصاف جاری رکھے گی. اچھا, PTI جو لیڈرشپ ہے وہ خود ایکسیپٹ کر گئی تھی. ان میں شیر افضل مروت کو بھی ہم دیکھ لیں, بیرسٹر علی ظفر کو بھی دیکھ لیں, اور آج ایک پروگرام کے اندر صاحبزادہ حامد رضا جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ تھا کہ ہمیں ریزرو سیٹیں نہیں ملنی, لیکن اب جو سیٹس نہیں ملی اس کا اب رونا کیوں رویا جا رہا ہے؟ جی اگر ہمیں نہیں ملی تو کیا یہ, اور یہ فیصلہ اگر یہ سیٹیں ہمیں نہیں ملی تو یہ خیرات میں ان کو دے دینی چاہیے. اس کے بارے میں آرٹیکلز موجود ہے. قانون کہتا ہے کہ اگر ہمیں نہیں ملنی تو یہ کسی کو نہیں ملے گی. وہ جی ٹرک برا کی وار میں لا کے ان کے حلف لیے جا رہے ہیں. پہلے سے یہ گھسپیٹی ہیں, فارم 47 کے ذریعے یہ ان کو منتخب کرایا گیا, اور پھر ہماری جو ہمارا مینڈیٹ تھا, ہمارے مینڈیٹ کے اوپر جو ریزرو سیٹیں ہمیں ملنی تھی تو وہ فری میں ان کو کیسے مل رہی ہے؟ حالانکہ اس سے پہلے خیبر پختونخوا میں باب پارٹی کا نہ وجود تھا, نہ ان کے ممبرز تھے ایوان کے اندر. انہوں نے باب پارٹی جوائن کی خیبر پختونخوا میں, ان کو ریزرو سیٹیں مل گئی. 2 چیزیں ہیں جی. یہ جو ہمارا نعرہ ہے کہ ایک ریاست 2 دستور, وہ ہم اسی لیے ہم نعرہ لگا رہے ہیں کہ ایک ریاست 2 دستور نامنظور. ANP کا انٹرا پارٹی الیکشن آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ہمارا انٹرا پارٹی الیکشن اٹھا کے دیکھ لیں. ان کو 5 لاکھ یا 10 لاکھ کا جرمانہ کیا گیا, ہمارا نشان اڑا دیا گیا. اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں کہ ہمیں ان کرائسس میں ڈالنے والا کون ہے, ہمیں ادھر پہنچانے میں کس کا سب سے بڑا کردار ہے. اگر آپ الیکشن سے ایک دن پہلے ایک پولیٹیکل جماعت سے آپ ان کا بیٹ کا نشان لے لیں, سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا, ہم سے بیٹ کا نشان چھینا گیا قانونی طریقے سے. قانون اس بحث میں نہیں جانا کیونکہ پھر وہ کنٹمپٹ آف کورٹ کر دیتے ہیں. اس ملک میں صرف توہین پولیٹیشنز کے نہیں ہے, باقی جس کے بارے میں آپ بات کریں گے اس کی توہین ہو جاتی ہے. حالانکہ ڈیموکریٹک پروسیس میں جو نشان ہوتا ہے وہ پوری پارٹی کو جوڑ کے رکھتی ہے. اگر آپ وہ نشان لے لیں تو ہم نے آفر کی جی اگر ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن کے اوپر آپ کو تحفظات ہے تو ہم الیکشن کے بعد کرا دیں گے. آپ ہم سے بیٹ تو نہ لینا کم از کم. جب ہم سے بیٹ کا نشان چھینا گیا تو اس کے بعد یہ بھی اگر ہم اس بحث میں جائیں کہ جی سنیت اتحاد کونسل کا فیصلہ ٹھیک تھا, MWM کا ٹھیک تھا, شیرانی صاحب کا ٹھیک تھا, جماعت اسلام کے ساتھ جانے کا ٹھیک تھا, تو ایک بہت بڑی بحث ہے. لیکن بنیادی طور پہ ہم سے اگر بیٹ نہ چھینا جاتا, ہم سے بیٹ نہ لیا جاتا تو آج ہمیں ان کرائسس کا سامنا نہ کرنا پڑتا. ہم بھنڈیوں, آلو, ٹماٹر, گوبھی کے اوپر تو ہم الیکشن لڑ کے آئے. آپ کو پتہ ہے میرا باجا نشان تھا, صرف اور صرف میری تصدیق کرنے کے لیے مجھے نشان دیا گیا تھا. جوتی بھی ملا کسی کو جوتی ملا, کسی کو پاپڑ ملے, کسی کو لفافہ ملا, کسی کو جو پورا کچن جو تھا وہ ہمارے نشانات تھے. چمچ گلدستہ دیا گیا, گلدستے بھی دیے گئے, چمچ بھی دیے گئی. جو میں آپ کو آسان کر رہا ہوں کہ کچن میں جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ ہمارے نشانات. اچھا, آخری سوال ہے, مختصر جواب آپ سے طلب کروں گا, میں گزارش کرتا ہوں. اگر آپ کو مینڈیٹ واپس نہیں ملتا, آپ کے لیڈر کو بھی باہر نہیں نکالا جاتا, تو اگلا لاہے عمل آپ کا کیا ہوگا؟ کہ آپ سڑکوں پہ نکلیں گے؟ پہلے ہم اپنے قانونی جنگ ہم جو ہے لڑیں گے.
हमारे जितने भी बड़े अरसे से आप लड़ रहे हैं। जी, हमारे जितने भी उम्मीदवार हैं वो तमाम के तमाम ट्रिब्यूनल में गए हैं, उनके केसेस जो हैं वो फाइल हैं। अल्लाह करे कि ट्रिब्यूनल से हमें रिलीफ मिल जाए पहले, उसके बाद फिर हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे कि कल को ये कोई ना कहे कि आप लोग कानूनी रास्ता क्यों नहीं अपना रहे। जब हमें तमाम इधर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, उसके बाद हम सड़कों पे भी होंगे, हम लॉन्ग मार्च श्रीलंका बनाएंगे? नहीं जी, 9 मई बनाएंगे? नहीं जी। 9 मई में क्या हुआ था? 9 मई में तो प्रोटेस्ट हुआ था। तो हम जब बार बार हम कह रहे हैं कि तोड़ फोड़ कैसे हो गई फिर? जी, हम उसकी तो हम तहकीकात का मुतालबा करेंगे, जुडिशियल इंक्वायरी करें उसकी कि मुलविस कौन था। अगर एक गलती मैंने नहीं की, तहकीकात नहीं करवाने दे रहा, तो यही तो सवाल है हमारा कि कौन नहीं करने दे रहा। जब हम खुद ऑफर कर रहे हैं कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि कौन मुलविस था इसमें, ताकि वो किरदार सामने तो आए। अभी आपने बेगुनाह लोगों को 9 मई में मुलविस करके गिरफ्तार किया हुआ है। मैंने एक गमला नहीं तोड़ा था 9 मई में, मैं 26-27 दिन जेल में रहा। मैंने कहा मैंने क्या किया है? पुरअमन प्रोटेस्ट किया है, पहली दफ़ा नहीं किया था, उससे पहले धरने किए थे। एक शीशा नहीं टूटा था मेरे ऊपर दहशतगर्दी के, गद्दारी के। मेरे ऊपर वो मुकदमा दर्ज थे कि मैं खुद हैरान था कि मैं एक मुहब्बुल वतन पाकिस्तानी, मैं एक फ़ौजी का बेटा, मेरे वाले साहब आर्मी में, उन्होंने आर्मी सर्व किया है, मैं कैसे गद्दार हो गया? मैं कैसे उस इदारे के ख़िलाफ़ हो गया जिस इदारे में मेरे वाले साहब ने सर्व किया है? तो क्या मैं गद्दार हो गया? नहीं। अच्छा, आपकी पार्टी ने वैसे हमें भी नहीं छोड़ा। पिछले साल 18 मार्च को मुझे भी उठाया गया और मेरे ऊपर 11 FIR दर्ज हुई। गलत किया है जिसने भी किया। 7-8 ये भी गलत थी। और अभी 1 साल हो गया। मैं मज़म्मत करता हूँ। 18 मार्च दोबारा आने को है, 1 साल हो गया और मैं पेशी में। अगर आपके ऊपर आप बेगुनाह है, मुझे हम अपनी कवरेज कर रहे हैं। अच्छा, 18 मार्च को आपको स्टोरी में थोड़ी सी बता दूं। 18 मार्च को शाम को 5-6 बजे जलाओ गिराव हुआ है, लेकिन हमें सुबह 11 बजे उठाया गया था। तो सुबह 11 बजे उठा के थाने में बैठाई रखा, शाम को 6 बजे हमारी हुकूमत में। नहीं, ये 18 मार्च को जब इमरान खान की पेशी थी। तो ये तो हम कह रहे हैं कि इस मुल्क में जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं आएगा, अगर आप जैसे लोगों को उठाया गया जिनका ना सियासत से कोई ताल्लुक है, आपका ये प्रोफेशन है, अगर आप लोग कवरेज नहीं करेंगे तो आप एज अ प्रोफेशनल कैसे ख़ुद को पाकिस्तान में मुतारिफ कराएंगे कि जी मैं एक जर्नलिस्ट हूँ या यूट्यूबर हूँ? तो जिसने भी किया मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और ये गलत किया है। जब तक इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ बहाल नहीं होती तो आप जैसे जर्नलिस्ट को किसी तरह उठाया जाएगा। बहुत शुक्रिया जी, शाहिद खटक साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने प्रोग्राम सुना। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।